नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज मैथ की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऊंची क्लास में पहुंच तो गए हैं, लेकिन उसको मैथ समझ में नहीं आता है और वह मैथ से पीछे भागते हैं। मैथ से हमेशा उन्हें डर लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनका जो डर है मैथ के प्रति, उस डर को ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने ध्यान से इस वीडियो को समझ लिया, आज से ही उनका मैथ के प्रति जो डर है वो डर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है मैथ में वो ये है कि किसी भी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य को किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि a को अगर हम 0 से गुना करें तो गुणनफल 0 होगा, या 0 को a से गुना करें तो भी गुणनफल 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि या a को हम 0 से गुना करें या 0 को a से गुना करें, दोनों ही स्थिति में जो गुणनफल है वह 0 होगा। जैसे और यहाँ पे एग्जाम्पल में नीचे दिखाया गया है कि 2 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, या 0 को 2 से गुना करेंगे तो भी 0 होगा, या 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, या 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 11 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, या 0 को 6 से गुना करेंगे तो 0 होगा, या 2 गुना 0 गुना 5 बराबर 0 होगा। यानी किसी भी गुना के पंक्ति में अगर 0 रहे, चाहे वह बीच में रहे, चाहे पहले रहे, चाहे बाद में रहे, तो वो उसका जो गुणनफल होगा वह 0 ही होगा। यानी वह 0 सबको अपने साथ गुना करके 0 कर देता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ पे समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करें या 0 को किसी भी संख्या से गुना करें, गुणनफल 0 प्राप्त होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि शून्य में किसी संख्या को भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को शून्य में अगर हम भाग करते हैं तो उसका जो भागफल होता है वह शून्य होता है। जैसे उदाहरण में यहाँ पे समझा गया है कि 0/a, यानी a से अगर हम 0 को विभाजित करें यानी भाग करें तो यहाँ पे भागफल 0 होगा। या नेक्स्ट 0/x, x से अगर हम 0 को भाग करें तो पर भी यहाँ पे भागफल 0 होगा। कुछ उदाहरण में यहाँ पे नीचे में बताया गया है कि 0/2, यानी 2 से अगर हम 0 को भाग करें तो 0 होगा भागफल। या 0 को 7 से भाग करेंगे तो पर भी यहाँ पे भागफल 0 होगा। 0 को 9 से भाग करेंगे 0 होगा। 0 को 99 से भाग करेंगे तो पर भी यहाँ पे भागफल 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करें, चाहे वह 9 हो, 99 हो, 7 हो, 11 हो, 20 हो, 1000 हो, लाख हो, किसी भी संख्या से अगर हम 0 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पे जो उनका भागफल होगा वह शून्य प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, यानी शून्य से जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो उसका जो भागफल होता है वह इन्फिनिटी प्राप्त होता है। जैसे a को अगर हम भाग करें शून्य से तो वह विभाजित नहीं होता है, उसका जो भागफल होगा वह अपरिभाषित होगा यानी इन्फिनिटिव। 3 को अगर हम 0 से विभाजित करें
तो इन्फिनेटिव होगा। 7 को अगर हम 0 से विभाजित करें इन्फिनेटिव होगा। 99 को अगर हम 0 से विभाजित करें तो इन्फिनेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से विभाजित करें तो उसका जो परिणाम होगा वह इन्फिनेटिव होगा, यानी अपरिभाषित होगा। किसी भी संख्या को हम 0 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट है, किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका जो मान होता है वह 1 होता है। यानी किसी भी संख्या का घात शून्य रहने पर उस संख्या का मान 1 हो जाता है। जैसे a पे पावर अगर शून्य है तो उनका जो मान होगा वह 1 होगा। इसी प्रकार 9 पे पावर शून्य है तो उनका मान 1 होगा। 11 पे पावर शून्य है 1 होगा। 100 पे पावर शून्य है तो उनका भी मान 1 होगा। 999 पे पावर अगर शून्य है तो उसका भी मान 1 होगा। 19 पे पावर शून्य है तो उसका भी मान 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या पर, चाहे वह 9 हो, 11 हो, 100 हो, 999 हो, 19 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, किसी भी संख्या पे अगर पावर में शून्य है, पावर में 0 है, तो उसका मान जो है वह 1 के बराबर होगा, यानी उसका मान 1 होगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 5वां पॉइंट मैथ की जो बेसिक पॉइंट है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक आपका ये बेसिक जानकारी क्लियर नहीं होगा तब तक मैथ आपको एक बोझ सब्जेक्ट की तरह लगेगा। लेकिन जिस दिन आपका ये माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आपका ये बेसिक जानकारी आपको हो जाएगा, यकीन मानिए उस दिन से आपका मैथ के प्रति जो बोझ था वो आपका ख़त्म हो जाएगा। 5वां पॉइंट है, किसी संख्या को समय से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी किसी भी संख्या को अगर हम उसी संख्या से विभाजित करें तो भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे a को अगर 1 से हम विभाजित करें तो 1 प्राप्त होगा। 7 को 7 से विभाजित करें तो 1 प्राप्त होगा। 9 को 9 से विभाजित करें तो 1 प्राप्त होगा। 5 को 5 से विभाजित करें तो 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से हम विभाजित करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वह 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो वह धन माना जाता है। यानी कोई भी संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी संख्या का अगर आगे यानी सामने अगर कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ प्लस चिन्ह माना जाता है, यानी धन माना जाता है। जैसे 2 के आगे में अगर कोई चिन्ह ना है तो उसमें +2 माना जाता है। 5 के आगे अगर कोई चिन्ह ना हो तो +5 माना जाता है। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो उसका आगे में अगर कोई चिन्ह ना है तो उसमें प्लस यानी धन माना जाता है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस माना जाता है। कोई भी धनात्मक संख्याएं हो सदैव आपस में जुड़ती है, यानी जैसे +2 और +3, इसका जो जोड़ होगा वह 2 और 3 5 होगा और उसका जो चिन्ह होगा वो प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 8वां पॉइंट, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। यानी किसी भी धनात्मक संख्या को जब ऋणात्मक संख्या से सॉल्व करते हैं तो वह आपस में घटता है और चिन्ह जो है घटने के बाद जो चिन्ह होगा वह बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो चिन्ह लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ दिया गया है कि 7 - 5, यानी 7 में 5 को अगर हम घटाते हैं तो रिज़ल्ट 2 आता है और इसमें से बड़ी संख्या 7 था। 7 के आगे में प्लस का चिन्ह है तो वहाँ 2 के आगे में प्लस का चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट 11 - 6, तो 11 में 6 को जब हम घटाते हैं तो रिज़ल्ट 5 आता है और जो चिन्ह होता है वह 11 के सामने में प्लस का चिन्ह है तो 5 के भी सामने में प्लस का चिन्ह होगा। 27 - 7, यानी 27 में जब हम 7 को घटाते हैं
तो रिजल्ट 20 प्राप्त होता है। और इसका जो चिन्ह होगा वह 27 के सामने में जो चिन्ह है, 27 के सामने में जैसे प्लस है तो 20 के सामने में भी प्लस का चिन्ह होगा। जस्ट इसका नेक्स्ट में जैसे 5 में अगर हम 7 को घटाएं तो 5 में 7 को घटाते हैं तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यानी 5 में तो 7 माइनस नहीं होगा, 7 में 5 माइनस होगा तो बचेगा। और इसका जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या के आगे में जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर भी लगेगा। जैसे बड़ी संख्या यहाँ पे 7 है और 7 के आगे में माइनस का चिन्ह है तो 2 के आगे में भी माइनस का चिन्ह रहेगा। इसी प्रकार 6 माइनस 11, यानी 6 में अगर हम 11 को घटाएंगे तो घटेगा 11 में 6 5 आएगा, और जो चिन्ह है 11 बड़ी संख्या है, इसमें 11 के सामने में माइनस का चिन्ह है तो 5 के भी सामने में माइनस का चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट 7 माइनस 27, तो 27 में 7 यहाँ पर भी माइनस होगा और 27 बड़ी संख्या है उसके सामने में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ 20 के आगे में भी माइनस का चिन्ह होगा। नेक्स्ट यहाँ पे नवा जो पॉइंट है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का लगता है। यानी जब दो ऋणात्मक संख्याओं को आपस में हल करते हैं तो वह आपस में जुड़ती है, यानी आपस में जुड़ जाती है, और जो चिन्ह होता है तो वो माइनस का चिन्ह रहता है। जैसे -5 और -2, तो -5 और -2 यहाँ पे 7 होगा और जो चिन्ह होगा वह माइनस होगा, यानी -7। उसी प्रकार -11 और -5, तो इस दोनों जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है वह माइनस का रहेगा। उसी प्रकार -9 और -3, यहाँ पर भी दोनों जुड़ जाएगा, 12 रिजल्ट होगा और जो चिन्ह है वो माइनस का रहेगा। -13 और -5 तो -18 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी दो ऋणात्मक संख्याएं जब आपस में हल होता है तो वह जुड़ता है, और जुड़ने के बाद जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है। आगे दोस्तों यहाँ पे 10वां जो पॉइंट है वह है गुना। गुना के बारे में कुछ नियम है, उसको भी हम लोग जानते हैं। प्लस को जब हम प्लस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, यानी प्लस को प्लस से जब हम गुना करते हैं तो प्लस होता है। प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो रिजल्ट माइनस होता है। माइनस को जब प्लस से गुना करते हैं तो रिजल्ट माइनस होता है, और माइनस को जब माइनस से हम गुना करते हैं तो रिजल्ट प्लस होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में दिखाया है कि 2 को अगर हम गुना करते हैं, 3 को जब हम गुना करते हैं 2 से तो 3 दूनी 6 होता है। वहीं पर अगर हम 3 को गुना करते हैं -2 से तो 3 दूनी 6 तो होता है, लेकिन 3 के आगे में प्लस है और 2 के आगे में माइनस है, तो प्लस और माइनस जो चिन्ह है वो माइनस का रहेगा। उसी प्रकार -3 को अगर हम गुना करते हैं 2 से तो 3 दूनी 6 तो होगा, लेकिन यहाँ पर भी 3 के आगे में माइनस है और 2 के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके यहाँ पे -6 होगा। ठीक इसी प्रकार -3 को जब गुना करेंगे -2 से तो 3 दूनी 6 यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर 3 के आगे में भी माइनस है और 2 के आगे में भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस आपस में मिलके प्लस होगा, इसीलिए यहाँ पे +6 होगा। इसी प्रकार जितने भी संख्याएं हैं सारे इसी फार्मूले से बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 11वां जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न ये है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अंश में भी प्लस हो और हर में भी प्लस हो तो इसका जो रिजल्ट जो होगा वह प्लस 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 का ही होगा, जबकि अगर अंश में प्लस हो और हर में अगर माइनस हो तो माइनस प्लस ये माइनस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर अंश में भी माइनस है और हर में भी अगर माइनस है तो दोनों आपस में मिलके माइनस माइनस प्लस का निर्माण करेगा, जबकि अगर अंश में माइनस है और हर में प्लस है तो माइनस और प्लस आपस में मिलके माइनस का निर्माण करेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे मैथ की कुछ बेसिक जानकारी था। आशा करते हैं कि जो भी बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते थे या जिनको समझ में नहीं आता था, इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड क्लियर हुआ होगा कि मैथ किस विधि से बनता है, और जो भी मैथ के प्रति आपको या
आपके किसी अपनों को डर हो कि मैथ हमसे नहीं बनता है, मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिस दिन आप मैथ का ये जो बेसिक जानकारियाँ हैं, ये बेसिक जानकारियाँ अगर आप समझ गए तो यकीन मानिए मैथ आपके लिए बहुत ही आसान विषय लगने लगेगा। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को यानी MK Blog 02 इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल प्रेस करके आप इसको रखें, ताकि जो भी वीडियो आने वाले टाइम में अपलोड होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और ताकि आप उस वीडियो को देख के और मैथ के प्रति जो भी दिक्कत और परेशानियां हो रहा हो वो आपका क्लियर हो सके। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।